हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में अनीता पूर्ण आप लोगों का स्वागत करती है। ये आज फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त का कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा। और आज जो रीडिंग बना रही हूँ, ये जो रीडिंग है ये है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है। आप देखेंगे थर्ड पार्टी क्या है, कैसी है, किस टाइप के थर्ड पार्टी है। तो जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हुए हैं, उन्होंने अपना ध्यान आपसे हटा लिया। तो ध्यान हटा के कहाँ लगाया आपसे? अगर उन्होंने ध्यान हटाया तो क्यों हटाया, कहाँ लगाया, उसका आउटकम उनको कैसा मिल रहा है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले तो जितना आप लोगों के सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो लगता है नहीं मैच कर रहा है उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं। सोच लीजिए। अब किन्हीं को थर्ड पार्टी पता है, थर्ड पार्टी नहीं पता है, तो देखते हैं थर्ड पार्टी है नहीं है, क्या है, कैसी है, किस कंडीशन में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका खुद का सोच हो सकता है, उनका डिसीजन हो सकता है, उनका कुछ बिहेवियर हो सकता है, ईगो, प्राइड, घमंड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, कुछ उनका वर्किंग स्टाइल हो सकता है, उनका मतलब देखेंगे कि क्या है, कैसा है। और थर्ड पार्टी पेरेंट्स, फैमिली भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जॉब, कैरियर भी हो सकता है। तो देखते हैं कि क्यों, कहाँ बिजी रहते हैं जो आपके लिए वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी कैसी है एनर्जी। तो बताइए यूनिवर्स। सॉरी गाइस, अभी थोड़ा फेस्टिवल टाइम है, बच्चे थोड़ा सा करेंगे, आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी कैसी है। फर्स्ट देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी है उनके। वो थर्ड पार्टी की एनर्जी इस वक्त उनके पर्सन की, व्यूवर्स के पर्सन की कैसी है थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी। तो हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा, एक एक करके लेंगे, ठीक है ना। हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रेक करवा दी है आपके पर्सन को। तो फर्स्ट कार्ड ही आया, फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत मीनिंगफुल होती है। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, वो दुखी हैं, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, लहूलुहान हो रहे हैं। और साथ में ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जैसे दो तरह का चीज़ होता है। एक बार जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है तो कोई रोता है, और एक हार्ट ब्रेक होता है तो गुस्से से आग निकल रही होती है, गुस्सा, बदले की भावना टाइप का जो होता है। तो ये उस टाइप का है, जो बदले की भावना, गुस्सा, एग्रेशन, ये ऐसा मतलब ये है, हार्ट ब्रेक है उनका शायद। और कैसी एनर्जी है थर्ड पर्सन के लिए, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या और कैसी है। तो वो शायद थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बाप बन रही है। तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी से जीतना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जीतना चाहती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पैसे का लेन देन चल रहा है, या तो थर्ड पार्टी पैसे के मामला में बहुत रीच है, धनी है, या आपके पर्सन बहुत रीच और धनी थे, थर्ड पार्टी ने उनको अपने तरफ बुलाया है, अपने तरफ खींचा है, और खींच के उन पे राज करना चाहती है। तो एक और कार्ड लेंगे, फिर चलेंगे इधर। और कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनका, थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स का पर्सन का कैसा चल रहा है। तो अब जो आपके पर्सन है, उनकी जो एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ में, कार्ड नज़र आ रहे होंगे गाइज आप लोगों को। तो अब थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अब वो थर्ड पार्टी से छप चुके हैं। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी ने इनको हर एक चीज़ सिखा दिया है, हर एक चीज़ का लेसन दिया है। जो कभी बहुत केयर फ्री होते थे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जीरो कह लें, वो होते थे, जो सिर्फ पैसे को ज़्यादा अहमियत देते थे, तो थर्ड पार्टी ने उससे भी ज़्यादा बाप निकली। वो थर्ड पार्टी उससे भी ज़्यादा पैसे को, सुख को, मतलब कैरी, जीतने को, जीतने की चाह,
जो आपके पर्सन की जीतने की चाह होती थी, अब वो थर्ड पार्टी की चाह इतनी है कि आपके पर्सन से जीतें। तो जब दोनों के दोनों ही विनर बनना चाहेंगे, कोई हारना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक है और गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रही ये डेक। अब ये डेक से देखते हैं, अनदर डेक से देखते हैं कि कैसा रहेगा, क्योंकि एक ही डेक से लेंगे तो फिर से आज सेम कार्ड आना होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि एक डेक में एक ही कार्ड होता है। तो देखते हैं कि अभी जो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, व्यूअर्स के लिए एनर्जी कैसी है, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में है उनके लिए व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे कैसी है। तो जो लोग दूर हैं, आप लोग एक शहर में नहीं थे, कहीं दूर थे, और जो भी चीज़ वो करते थे ये दिखाते थे कि वो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, अब दूर हैं तो आप उनके बातों पे भरोसा करते थे, फ़ोन में आपका ब्रेन वॉश करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, और इस तरीके से। तो अब वो व्यक्ति जो है ना, वो पास आना चाहते हैं, अपने उस दूरियों को रो रहे हैं जो आपके साथ दूरी बनाए थे उन्होंने। अब वो व्यक्ति पास आना चाहते हैं, लेकिन पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो है बंधे हैं, स्टक हैं, उनके लिए वो चीज़ इतनी आसान नहीं हो रही है। एनर्जी जो है उनके लिए, आपके पर्सन के लिए, सब कुछ सोचते थे कि आप उनके अपने हो, कभी भी आ जाएंगे, कभी भी कुछ भी, तो उनको लग रहा है इतना आसान नहीं है। वो चले गए थे अपनी मर्जी से। हो सकता है बहुत लोगों की आदतें होती हैं इन आउट, किसी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में जाना, जॉब करना, कैरियर का बहाना बनाना, वहाँ अपना अय्याशी करना, वहाँ भी आपके लिए अपने लिए ऑप्शंस रखना और आपको बेवकूफ़ बनाना। तो उस तरह की जो चीज़ें थी, अब वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही है। वो थक चुके हैं, क्योंकि उनके अपने ही जो कारनामे हैं ना, उनके मतलब फांस बन चुके हैं उनके गले में, पैर में। तो उनको पता चल रहा है कि आप चीज़ क्या हो, आप उनको पता चल रहा है आप ही वो चीज़ हो, आप ही उनके दिल के रानी हो, आप ही महारानी हो, आप ही राजा महाराजा, जो भी अपना एंगल से ले लीजिएगा, क्योंकि आप ही वो चीज़ हो जिनसे बातें करके, जब भी हो सकता है आपसे फ़ोन करते हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में इस वक्त हो, है ना, कांटेक्ट में ना हो। तो जब कभी भी कुछ भी होता था ना, तो बाद में आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते रहे हो, उनका कहीं भी स्टक होते थे तो आप उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते थे, और बहुत ही शानापंती से आपके साथ से, मतलब दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। तो उनकी शानापंती हट रही है। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो उन लोगों का आपकी वैल्यू पता चल रहा है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो वो लोग पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं जब दूरियां मिट जाएगी तो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएंगे, इजी हो जाएगा नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना। तो वो चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपकी वैल्यू पता चल रहा है, आपके बारे में सोचने का, आपके व्यक्तित्व का, आपके स्टाइल का, आपका। अगर आप एक सिंपल सा भी कपड़े कुछ भी डाल लेते हो तो बहुत सुंदर लगते हो सकता है। छोटे बाल रखने का आपको बहुत शौक हो, और वेस्टर्न ड्रेस आप ज़्यादा फॉलो करते हो, डजेंट मैटर मेल फीमेल। तो भाई आप हो, है ना, कहते हैं ना कि आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। बहुत सारी एनर्जी आ गई। एनर्जी मतलब ऐसा लग रहा है जब वहाँ हार्ट ब्रेक हुआ, आग निकल रहा है ना, तो सिर्फ आपकी यादें हैं, आपकी बातें हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं, वही चीज़ उनको सुकून देता है, यूँ समझ लीजिए। बाकी नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती थी, जो उनके साथ जब आप रहते थे, तो आप निकल गए हो, तो अपॉर्चुनिटी भी उनका ब्लॉक हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे अपॉर्चुनिटी आते आते जैसे लगता आ गई, और उसके बाद लगता है यार ये कब आएगी, यार ये कब आएगी, यार ये कब होगा, ऐसा लगता है। पहले तो उनको लगता है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आते आते वो रह जाता है। देखो स्टक जो मैं बोल रही हूँ। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। तो वो रह जाता है, वो नहीं आ पाता है, बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। उनकी जो गुड लक है, उनका जो वो है, आप हो, अगर आप साथ में हो तो ही उनका गुड लक आएगा। आप निकल गए तो समझो जी सब निकल गया। तो वो उनको रियलाइज हो रहा है। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। वो उनको तो बस ऐसा लग रहा है जैसे उनके तो आँख से ऐसे उनके मतलब ऐसे उनका ये ही नहीं रो रहा है, देखो। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स। देखो उनका आत्मा कैसा रो रहा है, देखो अपना ही फेस छुपा के,
क्या फटे हाल में कपड़े में, सर्दी है तो हो सकता है क्विल्ट रजाई भी ओढ़ रहे होंगे, लेकिन उस सेंडो बनियान में, या अब आप अपने जेंडर वाइज देखिएगा आप लोग, उनको किसी भी चीज़ का होश नहीं है कि सर्दी में है तो पूरे कपड़े ढक के ओढ़ के पहन के, मतलब जो भी है, हैट कैप तो डाल रखे हैं, सर्दी का मौसम है, बट सारा शरीर ऐसा, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो उसकी रातें अच्छी नहीं निकलती है। और जो भी उन्होंने आपके साथ जो भी गंदगी मचाई है, जो भी ओवर स्मार्टपन जो किया था, आपको बेवकूफ़ बनाया था, तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ नहीं बने हो, वो बेवकूफ़ बने हैं। तो इसलिए भी खुद का ही सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद का ही सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो जो गए थे आपसे बेवकूफ़ बना के, वो खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं कि यार कैसे, देखो टावर आपके लाइफ में बहुत तूफान मचाया है उन्होंने, बहुत आग लगाई है, बहुत मतलब कुछ करके, आग लगा के, मचा के, सारा कुछ नुकसान करके, लड़ाई झगड़ा करके, क्लेश करके वो मूव ऑन करके चले गए थे, आपको पीठ दिखा के चले गए थे, जॉब का बहाना बना के, किसी चीज़ का बहाना बना के चले गए थे। तो आज के डेट में वो रो रहे हैं, उनकी रात की नींद हराम हुई पड़ी है। सर्दी में भी देख लो कैसे क्या हाल है उनका, लिए हैं लेकिन उनको लेटने इतना सुकून नहीं है कि कोई बंदा या बंदी जो है जो लेट सके। मैं बार बार कहती हूँ एनर्जी वाइज है तो एनर्जी वाइज देखिएगा, तो ये ज़्यादा निकल के आ रहा है, मेल पर्सन जो है ज़्यादा रोक रहे हैं और रो रहे हैं, जो मास्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा रो रही है, और जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको मिस कर रही है, फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। और स्टक है तो मास्कुलिन एनर्जी एंड मास्कुलिन एनर्जी, रो रहे हैं तो मास्कुलिन एनर्जी एंड मास्कुलिन एनर्जी, मूव मूव अवे किए हैं, अगर गए हैं दूर गए हैं तो मास्कुलिन एनर्जी एंड मास्कुलिन एनर्जी, और यहाँ अगर गिर रही है तो फेमिनाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा जो है झगड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, और आपकी रात उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की थी, रात रात भर आपको सोने नहीं दिए थे, रात रात भर आपको बहुत पेन दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं, बहुत रुलाए हैं, बहुत आपने रात बड़ी मुश्किल से निकाली है। तो वो सब चीज़ें जो वो याद कर रहे हैं तो रो रो के उनकी बुरी हालत हो रही है, खुद के आंसू खुद पोंछ रहे हैं। तो याद करने मात्र से अच्छे दिन को रो रहे हैं, और यहाँ तो थर्ड पार्टी उनको ऐसा ऐसा रुला रही है कि आंसू नहीं निकल रहे हैं, आग निकल रही है। तो अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका और क्या है, कैसा है, भविष्य में क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी को लेके, भविष्य में क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी को लेके, क्या चल रहा है उनका। थर्ड पार्टी की एनर्जी देख ली, अब थर्ड पार्टी के साथ उनकी सोच क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स तो आ ही गया, क्या चल रहा है। तो 9 ऑफ कप्स, ओके, स्टार, ओके, एंड डेथ। तो जो स्टार समझ के गए थे वो स्टार वो रहे नहीं, जो थर्ड पार्टी को स्टार समझ के गए थे कि भाई यहाँ मेरा सब कुछ हो जाएगा, विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, बहुत अच्छे, हो सकता है लाइमलाइट में थर्ड पार्टी हो। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है जो रो रहे हैं और चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ डेथ खात्मा करने के लिए, तो नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ इस कदर उनको रुला रही है, कुछ रो भी नहीं सकते हैं वो, और ख़त्म भी इस रिश्ते को नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस आप याद आओगे। तो भविष्य के लिए वो सोच रहे हैं, भविष्य के लिए उनकी एनर्जी इनकी ऐसी आ रही है, सोच में क्या चल रहा है। तो सोच में थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, बट नहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त है, थर्ड पार्टी पावरफुल है, थर्ड पार्टी लाइम लाइट है, थर्ड पार्टी कोई काफ़ी पॉपुलर हो सकती है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन जो है थोड़े हल्के पड़ जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मतलब नीचे हैं, थर्ड पार्टी ऊपर है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की शोषण कर रहे हैं, उनको दबा के रख रहे हैं। टावर, तो थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन वहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मतलब सुसाइड करने पे मजबूर कर दे या मार डाले। थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जी है, आपके पर्सन को भविष्य का देख के ऐसा लग रहा है कि अगर जब भी वो आप वहाँ से निकलना चाहेंगे तो हो सकता है थर्ड दी टावर है ना, एंड दी स्टार एंड दी 9 ऑफ कप्स एंड डेथ। मैं जनरली कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, मतलब उसमें इंट्यूशन में रहती हूँ तो उधर ही चली जाती हूँ। तो थर्ड पार्टी के साथ निकलना इतना आसान नहीं है, यहाँ सिंगल पर्सन है, यहाँ मास्कुलिन एनर्जी है देखिए।
तो मास्कुलिन एनर्जी रो रहा है, तो मास्कुलिन एनर्जी को ही थर्ड पार्टी फेंकना चाहती है, मारना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आपके पर्सन अगर उनके नहीं हुए तो आपके पर्सन किसी का भी नहीं हो, मतलब जाओ इस सृष्टि से जाओ, तुम्हें जीवित रखने का कोई हक नहीं है। तो थर्ड पार्टी बहुत डेंजर है, बहुत लाइमलाइट में है, पावरफुल है। अब क्या है पता नहीं, अपने अपने एंगल से आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड पार्टी जो है बहुत पावरफुल है, बहुत लाइमलाइट में है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को दबाना झुकाना करना, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन जो है वो उनका विश फुलफिलमेंट लगते हैं। जैसे आपके पर्सन को आप विश फुलफिलमेंट लगते हो, आपसे आप सुकून देते हो, वैसे थर्ड पार्टी को आपके पर्सन सुकून देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोच है उनकी, आपके लिए क्या सोच है। तो थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको पता है कि अगर वो उनसे निकलना चाहेंगे तो थर्ड पार्टी मार देगी, क्योंकि बहुत बेरहम है थर्ड पार्टी। तो डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी है, इसलिए जो बोलते हैं वो कुछ करते रहते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये रिवर्स आया है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अपराइट आया है। तो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपके पास में। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं। एक एक लेंगे, एक एक लेंगे, इतने नहीं लेंगे। और मेरे व्यूवर्स के लिए, जो व्यूवर्स के पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो कंफ्यूज है, विश फुलफिलमेंट में कंफ्यूज है, क्योंकि 2 आया है तो ले लेते हैं। आपको पाने की चाहत है, आपको पकड़ के रखने की चाहत है, एक ऑब्सेशन है, एक पागलपंती है आपके लिए। क्योंकि आप अगर उनके हाथ से निकल गए तो उनको लग रहा है शायद आप उनको बचा लोगे। तो एक पागलपंती डेविल वाला नेचर, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आना चाहते हैं तो आ नहीं पाते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो एक बहुत ही पागलपंती वाला नेचर आपको पाने की, आपको पकड़ने की, आपके साथ रहने की, आपके साथ फीलिंग शेयर करने की। उनके माइंड में जो जो चीज़ें थी जो कभी भी उन्होंने शेयर नहीं किया था, तो वो चीज़ बिल्कुल दूर ले जाके, अकेले ले जाके आपके साथ टाइम स्पेंड करके और आपके साथ सारी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन। लेकिन उनको पता है वो कर नहीं पाएंगे, उनको पता है, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, फंसे हुए हैं। दी हैंगमैन, वो सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जस्ट दी हैंगमैन, वो बिल्कुल एक्शन नहीं ले सकते हैं। वो बहुत कुछ अच्छे से जानते हैं कि क्या होगा। तो इनको लग रहा है आपके साथ सब खत्म हो गया है, डेथ हो गया है। सिर्फ आप सोच में आ सकते हो, सोच में चल सकते हो, सपने में देख सकते हैं आपको। रियल लाइफ में उन्होंने सब खत्म कर लिया है, उनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि देखो भैया, मैं सीधी बोल दे रही हूँ, ये जो एनर्जी पीक हो रहा है, आपके पर्सन जो है कहीं फंसे हुए से लग रहे हैं, कहीं ऐसा जगह लग रहा है ट्रैप हो गए हैं। कहीं उनको कोई बहुत अच्छा दिखा के कुछ बहुत अच्छा चीज़ दिखाया है, लेकिन उनको जब गए हैं तो भूल भुलैया होता है ना, निकल नहीं पा रहे हैं। ये सोचते थे कि मैं मास्टर हूँ या कुछ भी है, मास्टर माइंड हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो फंस चुके हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उनको लग रहा है कि भाई आप ही हो जो उनको निकाल सकते हो, और कोई नहीं निकाल सकता है उनको। और आप ही हो जो उनको, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप थे तो आप उनको काफ़ी भी उनके सपनों को, उनके पैसे के मामले में, घर प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में आपने उनको बहुत हेल्प की है। और आपने उनके साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है, आप बहुत ही अच्छा गुड टाइम आपने उनको दिया है। पैसे भी हो सकता है, मकान में, परचेज में, कुछ में बहुत अच्छा आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। वो सोच रहे हैं तो कोई सोच के रोएगा। और उनको अभी जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, बहुत डरे हुए, सहमे हुए से है, और उनको लग रहा है सब खत्म हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा उनकी फीलिंग्स आ रही है। तो यहाँ एक और देख लेती हूँ, 1-2 कार्ड, फिर इधर देख लेंगे। ठीक है, इसको भी हम बाइंड अप करेंगे। तो क्या करेंगे थर्ड पार्टी के साथ आगे, क्या करेंगे थर्ड पार्टी के साथ आगे, और क्या करेंगे उनके पर्सन जो है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं प्यार से। क्योंकि लड़ाई झगड़े, देखो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता है,
5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नहीं हो सकता है। तो प्यार से सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करें, और क्या पता थर्ड पार्टी को बना रहे हो भाई हम अपनी फैमिली भी रखेंगे, या आपको भी रखेंगे, उनको भी रखेंगे, या कुछ भी, मतलब ऐसा है कि जहाँ कहीं भी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी एफर्ट लगा चुके हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स, नाराज़ भी हो रहे हैं आपके पर्सन, दिखा भी रहे हैं, नाराज़गी भी दिखा रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं, और गुस्से में भी आ जाते हैं जब वो नहीं दिखा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको पता है। और 7 ऑफ सोर्ट्स, बहुत तेज़ी से वहाँ से भागना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से, चुपके से निकल के, कैसे भी निकल के। ऐसा लगता है जैसे बिना बाइंड अप किए, बिना मतलब बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना उनको बताए, चुपके से निकल के उनको मौका मिले, कभी दरवाज़ा खुला मिले, गेट खुला मिले, क्योंकि थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा उनके ऊपर रहती है, बिल्कुल पास में रहते हैं उनके। हो सकता है उनके पैरों में कुछ ऐसा जंजीर जैसा कुछ जकड़ा हुआ हो, थर्ड पार्टी उनके पैर में ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट लेग में कुछ ऐसा रखती है, और साथ में तलवारें भी रखती है कि तुम मेरे पास से निकल के दिखाओ। तो अगर कुछ आनन फानन में आपके पर्सन को कुछ छोड़ के भागना पड़े तो भाग सकते हैं, भागने की कंडीशन में है, भागना चाह रहे हैं वहाँ से। तो आपके साथ क्या करेंगे यहाँ देख लेती हूँ, और 1-2 कार्ड, आपके साथ क्या करने का इरादा है उनका। तो वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, आने के लिए डिवाइन उनको हेल्प करेगी, डिवाइन उनको पुश कर रही है, डिवाइन से वो मदद मांग रहे हैं। उनको पता है कि अब उनका कुछ नहीं चल रहा है, आप भी शायद नाराज़ होंगे। तो जब उनको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लाइंड फोल्ड हो रहे हैं, तब वो ब्लाइंड फोल्ड हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिवाइन से बोल रहे हैं प्रभु परमात्मा आप ही कुछ करो। आप सरेंडर के मोड में आ रहे हैं, और डिवाइन शायद एक मौका दे भी, क्योंकि डिवाइन हैंड आ चुकी है और एक मौका दे रही है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो ऐसे लगता है कि डिवाइन आप लोगों को शायद मदद कर रही है, डिवाइन से बहुत ज़्यादा मदद मांग रहे हैं वो। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, 3 एस आए हैं, देख लो, और तीनों में डिवाइन हैंड है, 1, 2 एंड 3। तो आपका रिलेशन प्रोटेक्टेड है। कोई एग्ज़ाम्स की घड़ी से आप लोग निकल रहे हैं, तो पेशेंस रखिए आप भी, और उनके लाइफ में भी इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा वैसी है। तो इस वक्त मैं कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा फ़ोन वगैरह भी जो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिनको रेजोनेट हो रहा है, थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन कीजिए, हर बात अपने पर्सन को नहीं बताइए। हो सकता है आपका फ़ोन टैपिंग हो रहा हो, आपकी बातें टैपिंग हो रही हो, आपकी कुछ भी हो रहा हो। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त है। थर्ड पार्टी पैनी नज़र है आपके पर्सन के ऊपर में, उनके जो पैर हैं बताइए ना कहीं बंधे हुए हैं। तो थर्ड पार्टी इजी नहीं है, थर्ड पार्टी बहुत हार्ड है, बहुत ही कठोर है, निर्दयी है। तो प्लीज़, उनके जान की खतरा भी हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए केवल पूजा करें, दुआएं करें। तो ये थी यू थर्ड पार्टी वर्सेस एंड यू। तो ये जो रीडिंग है बिल्कुल डिफरेंट निकल कर आज की रीडिंग आई है। तो इस वक्त आप दुआ कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, है ना। जब दवा काम नहीं आता है तो दुआ काम आता है। और फ़ोन बहुत सोच समझ के बातें करें, बातें जो है लेटर, फ़ोन, मैसेज, जो आपके इन्फॉर्मर, अगर किसी से आपकी बात होती है, उनकी भी बात होती है, अगर कोई मिडिल मैन है, मिडिल वूमैन है, तो बहुत बच के बातें करिए, बहुत बच के उनके बारे में पूछिए, और अपनी फीलिंग्स को बहुत बचा के शेयर कीजिए। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, लव यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।